गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? पति यहाँ पे जून जुलाई में भाग गई थी किसी आश्रम में रहने के लिए, तो वहाँ तो आपके पास बेटा और पति दोनों लोग आए थे, जब से यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे साहब। हमारी मामाओं ने शादी करी थी, वो नहीं समझेंगे कुछ भी हमारा। नहीं, मामा नहीं समझा सकते, हम समझा सकते हैं। ले आना। अब आप भाग के आओगी, वृद्धाश्रम में रहोगी, तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ रहेंगी? ऐसी आप जैसी और आ गई तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? ये तो वृद्ध माओं के लिए है। आप वृद्ध तो तो हमको हो झाड़ू पोंछा कुछ भी करने के लिए दे दीजिए, मैं करती रहूंगी यहीं पर। ठीक है, आपकी बात। बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। अच्छा, तो आप भाग के आ गई यहाँ? भाग के नहीं, खिचड़ी पे हमको ले करके आए थे और लड़ाई कर दी यहाँ पे। माँ ने कहा तुम कैसे आ गए हमारे लड़के को? कहाँ? तुमने यहीं भी। पे? कहाँ कहाँ आई थी आप हम खिचड़ी पे? भरतना में रहने वाले हैं, भरतना के साहब। यहीं आसपास है? इटावा के पास भरतना पड़ता है। इटावा। तो यहाँ किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं। माँ ने फिर पुलिस बुला दी थी, पुलिस वालों ने उनसे कह दिया तुम जाओ अपने घर, भाइयों ने हमसे कह दिया तुम जाओ जहाँ इच्छा हो तहाँ जाओ। तो तुम आपके पति को पुलिस ने कह दिया अपने घर जाओ? हाँ, तुम अपने घर जाओ, उनकी 10-15 दिन बाद मैके में रहने दो, इच्छा होगी तो चली आएंगे फिर। तो पति क्या बोले? बात हुई फोन पे? फोन पे पति हमारे पास में, हमारे पास में ना फोन दिया ना कुछ भी दिया, हमारी कोई बात नहीं होती है साहब उनसे। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता क्यों? नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं कुछ पता है शराब साहब। पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। अच्छा, दीपक शर्मा नाम है, मई जून में आए थे। आप नहीं मारती हो? हम नहीं मार पाते साहब। हम हमारे भाइयों में सौतेले भाई जरूर हैं। मैं दूसरे पिता की थी और 3 भाई, 2 भाई 1 बहन, हम दूसरे पिता के हैं। पर हमारे पापा ने कभी दुर्भिक्षा नहीं कराई थी साहब। अब हम बहुत परेशान किए जा क्या रहे नहीं हैं। करवाई थी पिता ने? कभी दुर्भिक्षा नहीं करी थी कि तुम दूसरे की हो, ये दूसरे की है। बहुत प्यार करते हैं भाई भैया लोग। दुर्व्यवहार नहीं किया कभी उन्होंने। सही है, सही है। आपके पिता अच्छे हैं, भगवान करें आपके पति भी बहुत अच्छे हो जाएं। पति नहीं अच्छे होंगे कभी भी, वो ऐसे ही मारते रहेंगे हमको। नहीं नहीं, आप ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। मारना पीटना भूल जाएंगे वो। अभी वो ढूंढने आए तब तो आपने समझाया होगा ना। कहाँ ढूंढने आए अभी? हाँ, मई जुलाई में बात है, जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई। तो है? हनुमान जी की शादी हुई थी क्या? नहीं। हाँ हाँ, हुई थी ना। सुवर्चला उनकी पत्नी का नाम है। वो कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था। सूर्य भगवान ने विवाह, लेकिन हनुमान जी विवाह करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। फिर वो विवाह हुआ तो सही, पर वो रहे नहीं साथ में। दक्षिण में एक मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी पत्नी के साथ विराजे हैं। तो उनका बाल ब्रह्म कैसे फिर बचा रहा? तो वो विवाह हुआ ना, पर वो पति पत्नी के साथ रहे ही नहीं, पति पत्नी की तरह। अच्छा। हाँ, तो विवाह हो गया पर साथ में रहे ही नहीं, एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं किया, तो ब्रह्मचारी ना कहलाए? राधे राधे गुरु। आप बताओ, ब्रह्मचारी कहलाए कि नहीं? यस। हैं? हाँ। हाँ। आपका ब्याह हो गया? नहीं। करो जल्दी। कब करोगे? नहीं, अभी पहले पढ़ाई करूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करके ब्याह करना जल्दी। है ठीक है। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी राधे राधे। जी, हम यहीं वृंदावन से और अपने ब्रजधाम से हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आप देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से अब सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कथा भी सुनता हूँ मैं आपकी। तो बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पर हैं, तो बस ये कहें कि हमारे मथुरा वृंदावन में जितने भी ये लोग बाहर से आते हैं,
तो अब आप देख रहे हैं बाहर भंडारे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज चल रही है, दोना पत्तल सब वहीं फेंक देते हैं। तो जब भी जितने भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कोई पेड़ लगाए, वृंदावन जो स्वर्ग है उसे सच में स्वर्ग बनाया जाए। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं। सही है, सही है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम जैसे हम हैं खुद मथुरा से हैं, अब हम परेशान होते हैं, यहाँ से यहाँ कोई कहीं कुछ फेंक दिया, गुटखा थूक रहे हैं, पता नहीं कैसी श्रद्धा भाव रख रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो भोजन जैसे दोना पत्तल में बाहर बांट रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर एक डस्टबिन रखें। महाराज जी वो तो भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो खा रहा है कम से कम वो तो कुछ जिम्मेदारी निभाएगा अपनी। उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो खा के अपनी पत्तल डस्टबिन में ही डाले। क्योंकि अभी आप क्योंकि अब लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी बात मानते हैं, क्योंकि हम ब्रज में रह रहे हैं तो ये लोग हमें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, है ना। मैं तो ये कहूंगा आप इसको डेली आप अपनी कथा में कि ब्रज जो है उसको ब्रज रहने दें। बिल्कुल, ब्रज तो बैकुंठ है। क्योंकि हमें रहकर हमें ऐसा लगता है कि यार हम ब्रज में रहकर भी हमें ऐसा लगता है हम बाहर रह रहे हैं। क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जरा सी ई रिक्शा में बैठ बैठ के यहाँ से गोपाल जी को ले लेके घूमने लग रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा ब्रज को आप ब्रज बनाएं आप। बिल्कुल, आप सबके लिए निवेदन है कि आप सब यहाँ पर साफ सफाई का आप सब भी ख्याल रखें। कुछ खाएं पिए दोना पत्तल में तो डस्टबिन में ही डालें, कहीं फेंके ना। और जो भी आ रहा है मैं तो कहूँ वृक्ष लगाएं, सब चीज वृंदावन को वृंदावन स्वर्ग बनाएं। नाम से स्वर्ग नहीं रहना, वृंदावन को वृंदावन रहकर स्वर्ग बनाए। मेरी आपसे बस यही अनुरोध है। अभी यहाँ से परिक्रमा लगा के निकल रहा था तो सोचा कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, तो आज पहली बार आपको देखा भी मैंने, तो चलो ये मेरा भी सौभाग्य दर्शन मिले। तो बस यही आप हर वीडियो में या हर कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्वर्ग हमारा स्वर्ग बन जाए, वृंदावन और ब्रज हमारा। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे श्याम। हाँ जाना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी हम है ना गोपाल जी को लेके मतलब सफ़र करते हैं, एक बार 2 दिन हो जाता है नहीं नहाते हैं, फिर वॉशरूम भी जाते, एक बार बाथरूम भी चले जाते, फिर गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए ना। नहीं तो आप इतने लंबे कहाँ क्यों लेके जाते हैं? फिर घर में कोई पूजा नहीं करते गोपाल जी को, फिर हम साथ रहते इसलिए लेना पड़ता है, हम उधर ही रहते हैं ना। तो उस समय मानसिक भगवान जी को यदि आप ले जा रहे हैं तो एक बार भगवान जी को सुला दो, और बाकी टाइम आप वॉशरूम जाओ, ट्रेन में हैं, यात्रा पर हैं, और आप उनको मानसिक पूजा करते रहो। जब आपका स्टेशन आए फाइनल तब उनको लो। और देखो ट्रेन में भी आप चाहें तो अर्ध स्नान कर सकते हैं, अर्ध स्नान करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं, करना चाहें तो, वरना फिर जहाँ स्टेशन आपका उतरने का है वहाँ ले जाके फिर अपना नहा के फिर भगवान जी को नहा के पूजा करो। घर से निकलेंगे तब से फिर गोपाल जी को सुला देंगे। हाँ, फिर जब उतरेंगे तब फिर उठाएंगे। मानसिक पूजा रास्ते भर चलती रहेगी। भोग में 2 दिन 2 दिन मानसिक पूजा, भोजन के टाइम पे मानसिक भोजन, सोने के टाइम पे मानसिक सुलाओ, ऐसे मानसिक ऐसे मन में फिर सोच के मन के। हाँ ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी और एक प्रश्न है, ये फौजी में रहते हैं, मैं एकादशी करता हूँ, फिर गांव में बोलते एकादशी करने से ना पूरी जाके फिर पकड़ना पड़ता है। फिर मैं आपको कथा 2 साल से सुन रही हूँ, फिर मैं तो गांव में सब मेरा दीदी लोग मम्मी लोग सब करते हैं, फिर ससुराल में तो आंध्रा है उनका, फिर आंध्रा में सब कुछ नहीं करते हैं, सास ससुर ये सब मानते भी नहीं है कितना भी बोलने से। फिर मैं सोची फिर उनको कितना भी बोलने से जब नहीं मानते मैं ही कर लेता हूँ बोल के मैं 2 साल से एकादशी कर रहा हूँ। करो करो, अच्छा लेकिन व्रत रहता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, वो फल मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इनको बोलने से करने के लिए ये बोलते मैं तो फौजी में हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर फल। अच्छा ये जाती हूँ और आप जाता हूँ? नहीं गुरुजी हम आंध्रा से हैं, फिर साउथ, फिर हिंदी कम ही आता है हम लोग को। अच्छा हाँ, गलती होने से माफ। ना गलती नहीं है। आप ती है कि ता है? ती है, ती है। हाँ। और ये क्या है? ता।
जाता है, जाती हूँ। तो आप अपने को तो बोल रही हो जाता हूँ और उनको बोल रही है जाती हूँ। चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। ये बोल हाँ बोलो बोलो, ए छोरा बात करा। फिर अभी तो नहीं कर पाएंगे हम, एकादशी जब रिटायर हो जाएंगे तब कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब करो बस करते रहो, बस बात करा। और कुछ बोलो, इनसे भैया से बात करो, बात करनी है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, जैसे मैं अभी ड्यूटी पे जाता हूँ सुबह, तो मेरे कभी कभी समय इतना कम मिलता है, मेरा मन तो चाहता है कि भगवान को मैं सेवा करते हुए मैं कहीं भी आगे पहले ड्यूटी में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो भगवान को सेवा करते हुए जाऊँ। और मेरा सेवा में इतना मतलब समय कम है, तो मेरा मन भी नहीं चाहता कि मैं अधूरा छोड़ के कहीं भी चला जाऊँ। मैं भोग लगाना हमारे पास हाँ, भोग गोपाल जी लगाओ, है। कोई बात नहीं, मानसिक पूजा जो बताई उसी को फॉलो करिएगा। नहीं, जैसे कि हमारे पास गोपाल जी कन्हैया है, गोपाल जी मथुरा से हमने इनको लिया है, गोद में लिया है। अब इनको सेवा में अभी गुरु जी जैसे चाह रहे ऐसे मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अभी कभी कभी होता है इनको घर में नहलाते हैं, कपड़े भी पहनाते, वस्त्र भी पहनाते हैं। जैसे आपको देखे थोड़ा हमारा भी बुद्धि थोड़ा सा खुलने लगा था कि भगवान को सेवा भी हम इस तरह को करें। तो मैं ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार करता हूँ। तो जैसे मैं करने में कभी कभी जल्दीबाजी में करके अगर ड्यूटी में जाता हूँ, मेरे को लगता है कहीं कहने कोई कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है। ना ना, कोई कष्ट नहीं, सब सही है, खुश रहिए। और किसी का राधे सवाल? राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं आज, हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन। ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफी चीजें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने? गरीब मोदी वाले के नाम से सर अलीगढ़ में हमने दुकान खोली है, जो कि फल लगाता है हमारा छोटा भाई। सही है। ठीक है, लोग कहते हैं गुरुजी कि तेरा भाई क्या फल लगाता है, दुकान नहीं है। हम कहते हैं दुकान है। हम कहते हैं आज अगर फल लगाता है तो क्या होगा, आने वाले समय में दुकान लगाएगा। अरे भाई, ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं, परवाह क्यों करते हो? हम यही समझा समझा के बूढ़े हो जाएंगे कि भाई लोगों की परवाह ना करो, आप अपना काम करते रहो। लोगों को तो बोलना है, ठीक। बोलने तो आप अपना काम करो ना, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। लोगों के चक्कर में पड़ो तो कुछ भी ना कर पाओगे। और गुरुजी हमारे जहाँ जो है ना, मेरे पापा जी थे, पापा जी को कैंसर हुआ था। एक तो हमारा, मैंने आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी आश्रम में, मैंने आपसे पूछा था कि हमारा दक्षिण मुखी मकान है। आपने कहा था कीर्तन किया करो। हम कीर्तन भी करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप अपने दरवाजे का ना कलर, किस कलर का दरवाजा है? इसी कलर का है, गेरुआ रंग का। ठीक है, कहते हैं दक्षिण दिशा में यदि कोई दरवाजा है तो उसे लाल या पीला कर देना चाहिए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। ठीक। और गुरुजी हमारे यहाँ पर जो आपने कहा, जैसे हम किसी जानवर को या किसी चींटी को मारते हैं, हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, काफ़ी चूहे हैं। अगर मैं उनकी दवा डालता हूँ या हमारा नुकसान या मुझे कुतर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ढेर चूहे यहाँ बाहर घूमते हैं। अभी थोड़ी देर पहले घूम रहा था चूहा, कथा के टाइम।
एक मैं ये पूछना चाहता था कि उनके लिए दवा डालना उचित है या अरे नहीं? काहे दवा डालो, बिल्ली पाल लो ना। चूहे के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए दूध, लेकिन हमारे यहाँ दूध ये के बताते लिए नहीं है गाय। ना कि बिल्ली बिल्ली पालते क्या हैं। ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है? चूहे के लिए क्या रखोगे घर में? बिल्ली ले आओ, मौसी आओ, आ जाएगी, और बस घूमते रहने दो उसको। दूध पिला दिया करो बिल्ली को, और दूध के लिए गैया रख लो एक ठो, मस्त चूहे से निजात मिल जाएगी। सर घर हमारा अभी इतना बड़ा नहीं है, मात्र 24 गज का मकान अरे है तो हमारा। बिल्ली रखने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए? हाँ, बिल्ली पूरे घर में थोड़ी रह लेगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गाय होनी चाहिए घर में। घर में होनी चाहिए, जब हो जाए सामर्थ्य तब रख लें, पर बिल्ली तो रख लो, चूहे से निजात मिल जाएगी, सारे चूहे खा जाएगी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहो। प्रश्न ये है गुरुजी की, मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, गलत संगति में हैं, और हम बोलते हैं जबकि आप ना पिए, बाल बच्चे को देखिए, वो गुरुजी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहाँ है? और कहते हैं कथा भी सुनिए, वो भी सुनने को तैयार नहीं। कभी कभी सुनते हैं तो कहते हैं छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। कहाँ है? वो घर पे हैं, और बोल रहे थे वहाँ जाओगी तो तुम भी नहीं सुन पाओगी, भीड़ बहुत है। हम बोले जाएंगे, अगर मेरा प्राण भी छूट जाए वहीं पर तो फिर भी हम मेरे लिए बहुत है, हम उनसे मिलेंगे गुरुजी से। उनको ले आते तो हम समझा देते। कल ले आना, ठीक है गुरुजी, कल ले आना और यहीं आप बैठना। इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब तक जीऊँ सुहागिन रहूँ और मेरे बच्चे गलत रास्ते पे नहीं भगवान जाएं। सुखी रखें, आपके पति जल्दी शराब छोड़ें, ऐसी प्रार्थना है।